नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल वीडियो में। पिछली बार मैंने आपसे बात की थी रोबिन शर्मा की पुस्तक के बारे में, अपनी आत्मशक्ति को पहचाने। उसी का दूसरा पार्ट आज लेकर आई हूँ। उस वीडियो में 3 सवालों की बात की थी मैंने कि अपना जीवन विवेकपूर्ण ढंग से कैसे जिए, और क्या मैंने सच्चा प्यार किया, और क्या मैंने खुद सेवा की। ये 3 सवाल होते हैं जो जब हम मृत्यु सिंह पर होते हैं तो हमारे सामने खड़े होते हैं, और अगर उनके आंसर हम यस कर पाते हैं, हाँ में दे पाते हैं, तो हम आराम से अपनी मृत्यु को खुशी खुशी गले लगा पाते हैं। और अगर नहीं आता है तो एक अफसोस के साथ हम इस दुनिया को विदा कहते हैं। तो इस पुस्तक में जो पात्र बताया था मैंने, जैक, उन तीनों सवालों के जवाब पता करने के लिए केल, उनके पिता हैं केल, जैक के, जो 3 गुरुओं के पास भेजते हैं। तो आज अपन बात करेंगे अपने पहले सवाल के बारे में कि क्या मैंने अपने जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से जिया। इसका आंसर आएगा हाँ। तो हाँ, तो कैसे कैसे हम अपने जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से जी सकते हैं, इसके लिए जैक पहले गुरु के पास जाते हैं, रोम, फादर माइक के पास। अब देखिए, फादर माइक के माध्यम से अपन समझते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। तो फादर माइक समझाते हैं कि अपने जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से जीने के लिए हमें 5 चीजों को समझना होगा। सबसे पहली जो चीज है उसमें वो है विश्वास। विश्वास किस पर? सबसे पहले अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा कि मैं एक सर्वोत्तम संभाव्य संभावना वाला व्यक्तित्व। विश्वास कि मुझे उसी आदि शक्ति ने, उसी प्रकृति ने बनाया है जिसने इन चांद सितारों को बनाया है, जिसने इन पहाड़ों को बनाया है, जिसने इन नदियों को बनाया है, जिसने पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, पता नहीं क्या क्या बनाया है, उसी शक्ति ने आपको बनाया है। तो निश्चित ही उसने आपको किसी एक विशेष महान उद्देश्य के लिए बनाया है। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आपका जीवन आज के दिन कैसा भी है, आप आज के दिन किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन फिर भी आपका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए आपको सौंपा गया है। विश्वास कीजिए अपने आप पर कि आप कोई विशेष और महान उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आए हैं। और क्योंकि उस आदि शक्ति ने वो उद्देश्य आपको दिया है, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना कर रखी है, तो वो गलत नहीं हो सकती। इसलिए उसने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके भीतर असीम संभावनाएं भी दी है। तो इस बात का विश्वास कि मेरा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेरे भीतर वो असीम संभावनाएं हैं। अब दूसरा विश्वास कि ये जीवन बेहद खूबसूरत है, और इस जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सुंदर ही है। ये जीवन आपको प्रेम करने के लिए है। ये जीवन प्रयास करता है कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करें, आप अपनी संभावनाओं को पहचानें, और ये उसी के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब हम इसकी परवाह में बहने लगेंगे, विवेकपूर्ण ढंग से जब हम इस जीवन को समझने लगेंगे, तो हमारी सर्वोत्तम संभावनाओं तक हम पहुंच पाएंगे। और तीसरी जो बात है वो है अपने भय पर काबू पाने का विश्वास। देखिए, हम सभी मनुष्यों की एक सहज मानवीय स्वभाव है कि हम जब भी लीक से हटकर कोई काम करने की सोचते हैं या दिमाग में भी लाते हैं, समुदाय से हटकर हमारे मन में कुछ करने की इच्छा होती है, तो हमें डर लगता है, भय हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये भय सबको सताता है, लेकिन इस बात पर विश्वास कीजिए कि उस भय से आगे आपकी सर्वोत्तम संभावनाएं हैं। उस भय से संघर्ष मत कीजिए, उससे लड़िए मत, उसको अपनी जगह पर बस पड़ा रहने दीजिए, और आप भी उसके सामने अपने विश्वास के साथ बलपूर्वक खड़े हो जाइए। अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे वो भय अपने आप विलोपित होता जाएगा, और आपके सामने अपनी असीम संभावनाएं खुलने लगेंगी। आपको अपने उद्देश्य की ओर जाते हुए एक असीम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है, हमें जगानी है, वो है विश्वास। अपने आप पर विश्वास, इस जीवन पर विश्वास, और इस भय को जीत पाने का
विश्वास, ये विश्वास कि कोई भी नया अवसर, कोई भी नया कार्य भय लेकर आता है, लेकिन उस भय के पीछे एक बहुत बड़ा विशाल सौभाग्य आपका स्वागत कर रहा है। तो उस भय को पीछे हटाइए और आप उससे आगे बढ़ जाइए। अब दूसरी बात जो हमें सीखनी है, जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये जीवन एक प्रगति स्कूल है। इस जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, उनको स्वीकार करते जाइए, संघर्ष मत कीजिए। ये जीवन, जिस तरह आप स्कूल में जाते हैं, आपका एक सिलेबस होता है, आप उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, एग्जाम देते हैं और आप उस परीक्षा को जब पास कर लेते हैं, आप अगली कक्षा में आ जाते हैं। वैसे ही ये जीवन है, ये जीवन भी एक प्रगति स्कूल है। आप प्रगति कर सको इसलिए ये आपके जीवन में नई नई घटनाएं लेकर आता है, नए नए लोग लेकर आता है, उनके माध्यम से ये कोई विशेष पाठ्यक्रम आपको पढ़ाना चाहता है। और जीवन की प्रगति स्कूल में भी वैसा ही है जैसा हमारे स्कूल में होता है कि जब तक हम उस पाठ्यक्रम को सीख कर, उस सिलेबस को सीख नहीं लेते हैं, तब तक वही सिलेबस रिपीट होता रहेगा। आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे, आप अगली क्लास में नहीं पहुंचेंगे, आप फेल होते रहेंगे और वही सिलेबस आपके सामने आता रहेगा। तो इसमें फादर माइक ये समझाते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप चिढ़ते हैं, जिनकी वजह से आपको परेशानी महसूस हो रही है, जिनके सामने आने से ही आपको बुरा सा महसूस होता है, दिमाग खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, वहां उनको दोष मत दीजिए। अपने ये बात सीखिए कि ये लोग मुझे कुछ सिखाने आए हैं, इन लोगों के माध्यम से जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है। हो सकता है वो आपको धैर्य सिखाना चाह रहा हो, वो अपने सहनशीलता का गुण विकसित करना चाह रहा हो, वो अपनी दया का गुण विकसित करना चाह रहा हो। जब आप वो गुण सीख लेंगे, वो लोग अपने आप आपके जीवन से गायब हो जाएंगे या फिर बदल जाएंगे, वो घटनाएं अपने आप बदल जाएंगी। और यदि आप सीखेंगे नहीं, आप उन्हीं को दोष देते रहेंगे कि वो है ही ऐसे कि मेरा मूड ऑफ होता है, उनका नेचर ही ऐसा है कि मुझे गुस्सा आता है, उनका व्यवहार ही ऐसा है कि मुझे चिढ़ मचती है। जब तक आप उनको दोष देते रहेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, वो प्रगति आप नहीं कर पाएंगे जो जीवन आपको करवाना चाहता है। और वो घटनाएं लगातार रिपीट होती रहेंगी, वो सिलेबस लगातार रिपीट होता रहेगा और फिर हम दोष देने लगेंगे जीवन को कि पता नहीं कैसा भाग्य लिखा मेरा ऊपर वाले ने कि मेरे जीवन में हमेशा ही ऐसे लोग आते हैं, मेरे जीवन में हमेशा ही ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना किसी घटना को दोष दीजिए, ना किसी व्यक्ति को दोष दीजिए। हर एक घटना की, हर एक परेशानी की, हर एक व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। किसी इंसान ने कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया केवल और केवल आपके नियंत्रण में होनी चाहिए और उस प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी कोई घटना घटित हो, आप उसकी सर्वोच्च और प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया ही देंगे। स्वीकार कीजिए इस बात को, जिम्मेदारी लीजिए हर घटना की और हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरों को बदलने में हम केवल अपनी ऊर्जा वेस्ट करेंगे, हम व्यर्थ करेंगे अपने समय को, अपनी ऊर्जा को। दूसरों को बदलने की बजाय आसान है अपने आप को बदलना। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसी घटना कि आपको बुरा महसूस हो, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से आपको चिढ़ मचे, आपको परेशानी अनुभव हो, उसके व्यवहार का पोस्टमार्टम मत कीजिए, उन बातों का लेखा जोखा मत रखिए, उसने क्या कहा, उसको ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए था, मैंने फिर ये कहा था, उसका जवाब उसने इस तरह कर दिया। कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उस वक्त ये सोचिए कि इनके माध्यम से जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है, जीवन मेरे अंदर किस चीज का रूपांतरण करना चाहता है, कौन सा गुण मेरे अंदर विकसित करना चाहता है। और यकीन मानिए, आपको जीवन वही सिखाना चाहता है जो आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। वो चाहता है आप अपने उद्देश्य तक पहुंचे, जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए हैं, उस उद्देश्य को आप पूर्णता की ओर लेकर जाएं, आप उस उद्देश्य को पूर्ण करें। फिर जो तीसरी बात फादर माइक कहते हैं हमें सीखनी है विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए, वो है अपने प्रति सच्चे बने रहना, अपने प्रति ईमानदार बने रहना।
इसमें फादर माइक हमें समझाते हैं कि भीतर से हम कैसे ही होते हैं और दुनिया के सामने हम कुछ और दिखाते हैं अपने आप को। और जब ये अंतराल आ जाता है हमारे होने में और हमारे दिखाने में, जितना ज्यादा अंतराल होता है उतना ही ज्यादा संघर्ष, उतनी ही ज्यादा अशांति, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता हमारे जीवन में आती है, उतनी ही मानसिक अशांति की हम शिकार होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने प्रति कम से कम सच्चे बनिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था कि दोषारोपण दूसरों को मत कीजिए। ठीक है, आज कोई ऐसी घटना घटित हो गई कि आपको गुस्सा आ गया, अकेले में बैठिए, अपने आप से बात कीजिए। चाहे सामने वाले ने कैसी भी प्रतिक्रिया की हो, उन्होंने कैसा भी व्यवहार प्रदर्शित किया हो, लेकिन आपने गुस्सा आया, ये आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को सच्चाई से स्वीकार कीजिए अपने आप के साथ कि हाँ, मैंने उस वक्त गलत व्यवहार का प्रदर्शन किया, हाँ मैंने इस परिस्थिति में झूठ बोला, हाँ मैंने उस व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया, हाँ मैंने उसके प्रति गलत सोच रखी। जब आप अपने प्रति ईमानदार रहने लग जाएंगे ना, धीरे धीरे देखिए आप जीवन की हर परिस्थिति में ईमानदारी को अपनाएंगे। और जितना ये अंतराल कम होता जाएगा हमारे होने में और हमारे दिखाने में, जो हम बाहर जाके दिखाते हैं, हकीकत में हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम अंदर से कैसे हैं, उस चीज को स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैं इन परिस्थितियों में यहाँ यहाँ झूठ बोलता हूँ। स्वीकार कीजिए कि हाँ, यहाँ यहाँ मैंने साजिशें रची थी। स्वीकार कीजिए कि हाँ, यहाँ यहाँ मैंने बदला लेने की कोशिश की। स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैंने उसको मजा चखाने के लिए या किसी को बुरा फील करवाने के लिए इस तरह का बर्ताव किया था। जब आप ये स्वीकार करने लग जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप सुधार करते चले जाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, प्रण लीजिए सुधारने का, और साथ साथ अपने आप को माफ भी करते जाइए। जैसे ही अंतराल कम होता जाएगा, हम एक असीम शांति अनुभव करेंगे। शांति अनुभव होगी, अपने हृदय के साथ हम बात कर पाएंगे। और जैसे कि पहले ही अपन बात कर चुके हैं, हृदय से हम बात करेंगे, हम हमारे उद्देश्य को पहचान जाएंगे कि आखिर हम किस महान उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं, और निसंदेह उस उद्देश्य को पूरा करने की ओर आगे बढ़ चलेंगे। अगली जो चीज हमें सीखनी है, चौथी चीज, वो हमें ये जानना है कि ये दुनिया है, इसको हम एक शीशे की रंगदार खिड़की के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए ये कैसे, तो कल्पना कीजिए कि एक खिड़की है, एक बहुत बड़ी सी खिड़की है, उसमें किसी भी कलर का शीशा लगा है। मान लीजिए नीले रंग का शीशा लगा है, आप उस खिड़की के इस पार खड़े हैं और उस पार आप देख रहे हैं। आपको सब कुछ कैसा दिखाई देगा? निसंदेह आपको नीला दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमारे हृदय के भीतर भी एक शीशे की रंगदार खिड़की है, जिसके माध्यम से हम इस दुनिया को देखते हैं। यानी कि हम इस दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी ये है, हम इस दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। ये दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसे हम स्वयं। अगर मेरा कहीं की शीशा ब्लू है तो मुझे ये दुनिया ब्लू दिखती है, किसी का येलो है उसको येलो दिखती है, किसी का रेड है उसको रेड दिखती है। और फिर हम सब लोगों की इस दुनिया के बारे में अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग सोच होती है, और हम अपने आप को सही ठहराने के चक्कर में एक दूसरे के नजरिए को गलत ठहराते रहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि ना ही कोई सही है और ना ही कोई गलत है, क्योंकि वो गलत भी नहीं कह रहा, वो अपने नजरिए से दुनिया को देख रहा है, तो उसको रेड ही दिख रही है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ आप भी नहीं बोल रहे हैं, आपको ब्लू ही दिख रही है। तो अब यहाँ इस बात को सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि हम दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, हम वैसी नहीं देखते हैं जैसी ये है। तो अब से कोशिश कीजिए कि अपने उस शीशे को हम साफ कर लें, बिल्कुल सफेद बना लें, पारदर्शी बना लें, उस पर कोई रंग ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, किसी भी घटना परिघटना पर अपना नजरिया मत दीजिए, ईमानदारी से उस घटना परिघटना का विश्लेषण कीजिए। पहले से अनुमान मत लगाइए, उसने जरूर ऐसा किया होगा तब ऐसा हुआ है, जरूर उसने ऐसा ही कहा होगा, जरूर उसने ऐसा ही बोला होगा, जरूर ये उसी का ही काम है। नहीं, ये दुनिया बेहद खूबसूरत है, ये जीवन बेहद सुंदर है, यहाँ होने वाली घटनाएं बेहद खूबसूरत हैं। बस हमें हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। अपने नजरिए से ना देखकर हम इस दुनिया का यथार्थ देखें,
थोड़ा वक्त दें, घटनाएं अपने आप हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। पहले से जजमेंटल ना बने, पहले से जज ना करें किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी व्यक्ति को। तो ये भी विवेकपूर्ण जीवन जीने का ढंग है, क्योंकि जब हम पहले से ही अपना नजरिया डिसाइड कर लेते हैं तो हम उस घटना के बारे में सीख नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं, उसकी सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं। और फिर दूसरी चीज ये भी होती है, हम मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि हम जो कहीं की नजरिया निर्धारित कर लेते हैं उसको बदलना नहीं चाहते। कई बार हमारा हृदय कह रहा होता है बेचारा कि नहीं शायद मैं गलत हूँ, नहीं शायद मैंने गलत सोचा, लेकिन नहीं, हमारा मस्तिष्क लॉजिक देता है नहीं नहीं, इस कारण से तो मेरा सोच सही है, ये उस वक्त तो उसने ऐसा किया था इसलिए इस बार मैंने सही सोचा है, इसका तो हमेशा से व्यवहार ही ऐसा है, इस बार क्या हो गया अगर एक बार ये सही निकल गया तो जानबूझकर हम गलत देखने लगते हैं इसको और फिर बाद में दोष देते हैं कि पता नहीं कैसा जमाना आ गया, दुनिया ही खराब है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज से हम इस चीज को समझें, स्वीकार करें कि ये दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। हम बदलेंगे, दुनिया बदल जाएगी। हम सकारात्मक होंगे, पूरी दुनिया सकारात्मक होगी। इसमें फादर माइक बताते हैं कि ये पूरी दुनिया एक राडार की तरह काम करती है, जो हम देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है, और वो भी कई गुना। आप सकारात्मकता अगर देंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मकता चीजों में देखेंगे, लौट कर वही आएगी। ऑटोमेटिक आपके आसपास सकारात्मक लोग आ जाएंगे। हम अच्छाई देंगे, अच्छाई हमारे आसपास आएगी। अब जो पांचवी चीज फादर माइक कह रहे हैं हमें जो समझनी है अपना विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए, वो है अपने उद्देश्य के पीछे पड़ना। अगर हम अपनी जो ऊपर बताई हैं चार बातें, जो हमने इन चार बातों को सीखा है, सबसे पहले विश्वास अपने आप पर, अपनी सर्वोत्तम संभाव्यता पर, अपने महान उद्देश्य पर। दूसरी बात कि ये जीवन एक प्रगति स्कूल है। तीसरी बात कि हम अपने साथ सच्चे और ईमानदार बने। चौथी बात, ये दुनिया जैसे हम हैं वैसी है, हम इसका गलत आकलन करते हैं अपने शीशे की रंगदार खिड़की से। जब ये चारों चीजें हम सीख लेते हैं, हम बेहद करीब पहुंच जाते हैं अपने हृदय की, अपने अंतस की आवाज सुनने की। और हम अपने अंतस की आवाज सुनकर अब पहचान लें अपने उद्देश्य कि वाकई में आपका क्या उद्देश्य है इस धरा पर आने का। निसंदेह आपका उद्देश्य जैसे ही आप पहचान लेंगे, जो काम मान लो कि करके आपको खुशी मिलती है, जिस काम की राह में आपको खुशी मिलती है, वो आपका सच्चा उद्देश्य है। चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम। मान लीजिए आपको क्रिकेट के बारे में सोचकर अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो आपका हो सकता है आपको कोई महान क्रिकेटर बनने के लिए यहाँ इस तरह पर आए। आपको मान लीजिए चित्रों के बारे में बात करके अच्छा लगता है, प्रकृति को निहारना अच्छा लगता है, तो ये जानिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, और ईमानदारी से जब आप आकलन करेंगे तो आप इसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे कि ये चीज आपको खुशी देती है। क्योंकि उद्देश्य, आपका जो अंतस का उद्देश्य है, उसकी राह भी आपको खुशी देगी। केवल सफलता आपको खुशी नहीं देगी, उस राह पर चलते हुए भी आप खुशी महसूस करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी इच्छा नहीं है कि आप बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन समाज की बातें सुनकर अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए आप पुलिस ऑफिसर बनने की ठान लेते हैं, अपना लक्ष्य बना लेते हैं, आप बन भी जाएंगे, लेकिन वो राह है आपके लिए मुश्किल भरी होगी। लेकिन आप अपने कहीं कि आप मजबूत इरादों के साथ, जो झाड़ूपन के साथ लग जाएंगे, नहीं नहीं बस एक साल की पढ़ाई करनी है, भले ही आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप अपने आप को बांध रहे हैं, अपने आप को जकड़ रही हैं, और आप पुलिस अफसर बन जाते हैं। उस दिन आप बड़े खुश होंगे, माता पिता खुश होंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, लेकिन यकीन मानिए वो नौकरी, वो जीवन आपको कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। संतुष्टि वही सफलता, वही उद्देश्य आपको देगा जिसकी राह को आपने एंजॉय किया था, जिस पथ पर आप बढ़ते हुए आपने आनंद महसूस किया था। ये जीवन हर पल, हर क्षण आनंद लेने के लिए है। आनंद लेते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। तो अब जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, उसके पीछे बढ़ जाइए। अब आप वही काम कीजिए जो आपको अपने उद्देश्य की ओर ले जाने में सहायक हो। उसके अलावा एक मिनट भी अब व्यर्थ मत जाने दीजिए। हमेशा इस बात का आकलन कीजिए कि इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो मेरे उद्देश्य की ओर ले जाने में मेरी सहायता करेगा।
इस वक्त जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं विचार अपने दिमाग में ला रहा हूँ या फिर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, क्या ये मेरे उद्देश्य की ओर मुझे आगे बढ़ाने में सहायक है? अगर आप ईमानदारी से जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं आता है उसी वक्त उसका मतलब बंद कीजिए। अपने महान उद्देश्य के लिए जो बातें महत्वपूर्ण है उनका ध्यान रखिए, ताकि कम महत्वपूर्ण छोटी बातों को जाने दीजिए। घटनाएं परिघटनाएं जीवन में होती रहती हैं, उन चीजों को जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। आपको अपना उद्देश्य पता लग चुका है, अब उस उद्देश्य के बारे में ही सोचिए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए उस बारे में सोचिए, असीम आनंद के साथ, खुशी के साथ। आप उस बारे में इतना काम कर रहे हैं, चलते चलते कोई आपको ताना मार गया, चलते चलते कोई आपको गाली निकाल गया, छोड़िए काम और क्या करेंगे? उससे लड़ने पहुंच जाएंगे, उसकी गाली का जवाब गाली से देंगे? नहीं, उस वक्त याद रखिए मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऐसी छोटी मोटी कम महत्वपूर्ण बातें घटित होती रहती हैं, उनको लेट हो गई, उनको जाने दीजिए। जीवन की हर एक घटना परिघटना परिस्थिति व्यक्ति आप सबको नियंत्रित नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं। केवल और केवल अपने जीवन पर स्वयं नियंत्रण कीजिए, अपने जीवन के नेतृत्वकर्ता बनिए। किसी और घटना परिघटना या व्यक्ति के नेतृत्वकर्ता बनने की कोशिश न करें। अगर हम अपने जीवन के नेतृत्वकर्ता से नहीं बनेंगे तो फिर ये जीवन हमें नियंत्रित करेगा। नियंत्रण तो होगा, या तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण कीजिए या फिर जीवन आप पर नियंत्रण करेगा। या तो आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण कीजिए या फिर रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दीजिए। कोई ताना मारेगा गुस्सा कर दीजिए, कोई आपकी तारीफ करेगा आप खुश हो जाइए। आपका क्या रहा इसमें? आपका तो पूरी तरह नियंत्रण दूसरों के हाथ में हो गया। जब किसी का मन आया उसने आपको गुस्से में ला दिया, जब किसी का मन आया उसने आपको खुशी में ला दिया। अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखिए, अपने उद्देश्य के पीछे पड़े रहिए और बिल्कुल आनंद के साथ मिलिए अपने अंदर से, देखिए वहां अपनी असीम संभावना है। और ये सब करके हम जी सकते हैं अपना विवेकपूर्ण जीवन, अपनी असीम संभावनाओं को पहचानते हुए, अपने महान उद्देश्य की पूर्ति की ओर आगे बढ़ते हुए, और हमेशा ये ध्यान रखते हुए कि जीवन बेहद खूबसूरत है और यहाँ जो भी कुछ